ओम नमस्ते जी। 29वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, लेखक पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती द्वारा। पुस्तक का प्रकाशन आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा हुआ है। वेदों में इतिहास नहीं है, इस विषय को लेकर के ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत आए हुए प्रमाणों को आधार बना करके चर्चा चल रही है। गत श्रव्य कणिका में हमने जाना कि शुनः शीर के संदर्भ में जो बातें हमने सुनी, उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं लेखक महोदय। हम कई बार कह चुके हैं कि उस अवसर के 2 श्वान हैं, एक नहीं। उनका वर्णन जहां कहीं आता है द्विवचन में ही आता है। इस सूक्त का श्वान भी कोई दूसरा ही पदार्थ है। इस प्रकार मृग भी मृगशीर नहीं किंतु बादल ही है, और इंद्र भी सूर्य ही है। अब वृषाकपि का अर्थ खुलने से सारा ही भेद खुल जाएगा। वृषाकपि ऋग्वेद और अथर्ववेद में केवल एक ही सूक्त में इसी रूप में आता है, इसलिए वृषा और कपि दोनों शब्दों को अलग अलग ही देखना पड़ेगा। वृषा इंद्र को कहते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अमर कोश में सुत्रामा गोत्रभिद वज्री वसवो वृत्रहा वृषा, अमर कोश प्रथम स्वर्ग 45 कहा गया है। इंद्र के इन सब नामों में वृषा शब्द स्पष्ट रूप से आया है। इंद्र शब्द सदैव सूर्य या विद्युत के लिए आता है, इसलिए यहाँ वृषा का अर्थ या तो सूर्य है या विद्युत। अब कपि का अर्थ देखना है। कपि शब्द ऋग्वेद में अन्यत्र कहीं नहीं आता, वह इसी सूक्त में वृषा के साथ आता है, और एक बार इसी सूक्त में अकेला भी आया है। 5वें मंत्र में कहा है, ऋग्वेद 10:86-5, प्रिया तष्टानि मे कपिर्व्यक्ता व्यदुदुषत् शिरोन्वस्य राविशम न सुगम दुष्कृते भुवम। इस मंत्र का अर्थ है, उस मृग ने इंद्राणी की वस्तुएं नष्ट कर दी। ग्रिफिथ महोदय ने अपने हिम्स ऑफ द ऋग्वेद में पृष्ठ संख्या 507 पर लिखा है कि कपि हैथ मेड द ब्यूटियस थिंग्स ऑल डेफ्टली wrought that were my joy। यहाँ मृग के लिए ही कपि शब्द आया है। लोक में भी हम कपि को शाखा मृग नाम से पाते हैं। इससे अच्छी प्रकार बोध होता है कि यह कपि मृग ही है। अब मृग का अर्थ खुलते ही सारा वर्णन स्पष्ट हो जाएगा। हम कहते हैं कि मृग बादल ही है। हम ही नहीं, प्रत्युत तिलक महोदय स्वयं कहते हैं कि ऋग्वेद में एक दूसरे स्थान पर ऐसा वर्णन है कि इंद्र ने वृत्र का शिरच्छेदन किया और वृत्र मृग रूप होकर दिखाई पड़ने लगा। आई हैव ऑलरेडी alluded to the fact that the Rigveda Vritra is often said to appear in the form of Mriga। Orion पेज नंबर 117। और वह मंत्र इस प्रकार है, निरीन्द्र बृहतीभ्यो वृत्रम धनुभ्यो अस्फुरः निरर्बुदस्य मृगयस्य मायिनो निः पर्वतस्य गा आजः। ऋग्वेद 8:3-19। यहाँ इंद्र, वृत्र और मृग का ही वर्णन है। यहाँ मृग को मायिनः यानी माया करने वाला कहा है। मारिच माया रूप मृग हुआ ही था। वृत्र भी माया करने वाला है। निरुक्त 2:16 में लिखा है कि तत्को वृत्रः मेघ इति नैरुक्ताः, अर्थात वृत्र किसे कहते हैं? निरुक्त वाले मेघ को वृत्र कहते हैं। अब स्पष्ट हो गया कि वृत्र मेघ ही है और वृत्र रूपी मृग भी मेघ ही है। इसलिए शाखा मृग रूपधारी कपि भी मेघ ही है। इस प्रकार ज्ञात हुआ कि वृषा अर्थात इंद्र और कपि अर्थात बादल, ये दोनों जहां एक साथ हों उस अवस्था को वृषा कपि कहते हैं। वेदों में बादल के लिए जितने नाम आए हैं उनमें वृषभ, मृग और कपि शब्द भी बादल के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इस विषय में पाद टिप्पणी दी गई है कि वेदों में जो शब्द बादलों के लिए प्रयुक्त हुए हैं वे ही असुरों के लिए भी कहे गए हैं।
और सूर्य आदि जो शब्द देवताओं के लिए आए हैं वही आर्यों ब्राह्मणादिकों के लिए भी कहे गए हैं। तदनुसार वेद के महिष, मृग और कपि आदि नाम बादलों के हैं तथा महिषासुर, मारीच, मृग और सुग्रीव कपि आदि नाम अनार्य जातियों के रखे गए हैं। इससे और भी स्पष्ट हो जाता है कि कपि और मृग शब्द भी मेघ ही के वाचक हैं। ऋग्वेद 10:123-4 में आया है कि मृगस्य घोषम, अर्थात मृग का घोष। पृथ्वी पर विचरने वाले मृगों की आवाज ऐसी नहीं होती जिसको घोष कहा जाए। मृग बहुत ही धीमी आवाज में बोलते हैं, परंतु यहाँ मृग का घोष कहा गया है। इससे प्रकट होता है कि मृग मेघ ही है। तिलक महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि वेद में वृत्र को मृग कहा गया है। ओरैन पेज नंबर 117 में लिखते हैं, इन द ऋग्वेद वृत्र इज ऑफन सेड टू अपीयर इन द फॉर्म ऑफ अ मृग। वृत्र निश्चय ही मेघ है, अतः मृगस्य घोषम का अर्थ बादल की गर्जना ही है। दूसरे स्थान पर ऋग्वेद 1:87 में मायिनम मृगम कहा गया है। यह भी बादलों के लिए ही आया है, क्योंकि पृथ्वी के मृग कोई माया नहीं करते, परंतु बादल क्षण क्षण में बदल बदल कर नाना प्रकार की माया करते हैं और अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। इस विवेचन से निश्चित होता है कि मृग बादल हैं और वृषाकपि बादल संयुक्त सूर्य है। अतः उपर्युक्त वृषाकपि सूक्त की घटना मेघाच्छन्न संध्याकालीन सूर्य की ही प्रतीत होती है। तिलक महोदय ने भी वृषाकपि को एक विशेष प्रकार का सूर्य ही माना है। ओरैन पेज नंबर 172। इन फैक्ट देयर सीम्स टू बी अ जनरल एग्रीमेंट दैट वृषाकपि रिप्रेजेंट्स द सन इन वन फॉर्म और द अदर। परंतु हम यहाँ देखना चाहते हैं कि प्राचीन वैदिकों ने वृषाकपि का क्या अर्थ किया है। गोपत ब्राह्मण 2:6-12 में लिखा है कि सूर्य ही वृषाकपि है, क्योंकि वह कांपता हुआ जल बरसाता है। यही वृषाकपि का वृषाकपित्व है। कपि के समान ही वह सब लोकों में चमकता है। वृषाकपि का वर्षा ही रूप है। आदित्यो वै वृषाकपिस्तद्यत् कंपायमानो रेतो वर्षति तस्माद् वृषाकपिः तद्वृषाकपेर्वृषाकपित्वम् कपिरिव वै सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद वार्षरूपं हि वृषाकपेस्तन्यायमित्येव। बृहद देवता में इस सूक्त का विषय बतलाते हुए कहा गया है कि इन मंत्रों में वर्षा ऋतु के संध्याकालीन सूर्य का वर्णन है। इस विषय में पाद टिप्पणी है, वृषैव कपिलो भूत्वा यन्नाकमधिरोहति वृषाकपिरसौ तेन विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः रश्मिभिः कंपायन्नेति वृषा वर्षिष्ट एव सः सायाह्न काले भूतानि स्वापयन्न स्तमेति च वृषाकपिरितो वास्यादिति मंत्रेषु दृश्यते वृषाकपायी सूर्यास्त काल आहुः। इन वैदिक अर्थों के सहारे अब देखना चाहिए कि उक्त सूक्त का क्या अर्थ होता है। सूर्य, सम्मिलित बादल, इंद्र, विद्युत के मित्र हैं। संध्या समय तीनों एकत्र हुए। जब मृगरूप बादल उन्मत्त हुआ और चमक चमक कर संध्याकालीन उषा यानी इंद्राणी की शोभा बिगाड़ने लगा, तब इंद्राणी ने श्वान नामी आग्नेय किरण, जिसकी चर्चा सरमा नामी शुनी के वर्णन में कर आए हैं, इस मृग के पीछे लगा दी। वर्षा ऋतु में सायंकाल के समय कभी कभी सूर्य नहीं दिखता, परंतु एक विशेष प्रकार का प्रकाश दिखलाई पड़ता है। यह प्रकाश ही श्वान नामक किरण है। इंद्र ने बादलों को ताड़ित किया, परंतु बादल का वह टुकड़ा जिसमें सूर्य छिपा था न टूटा, प्रत्युत दूसरा टूट गया। इसी को कहा गया है कि वह मृग न मरा, इतने में सूर्यास्त हो गया, अर्थात सूर्य चमकते गरजते उस बादल के टुकड़े के साथ नीचे चला गया।
रात हो गई और यज्ञ याग कामकाज बंद हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सूर्य निकला उस समय मृग नहीं था, अर्थात आकाश निरभ्र था। उस समय सूर्य, विद्युत और उसकी आभा आपस में मिली, अर्थात एक हो गईं। आज की इस श्रव्यकणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।